हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मनीष, हाजिर हूं फिर से एक नए व्लॉग के साथ में। और ठंड का मजा लेने के लिए मैं एक बार फिर से आ गया हूं हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो देख रहे हैं आप ये खूबसूरत नज़ारे हिमाचल के। सर्दियों का मौसम है और अभी जो स्नोफॉल है वो बस कुछ दिनों बाद में ही यहाँ पे होने वाला है। ये जो आप जगह देख रहे हैं, हर जगह यहाँ पर छाई होती है बर्फ। वहाँ पेड़ों के बीच में से झांकती हुई आप देख सकते हैं बर्फीली चोटियों को। तो हिमाचल में जिस स्थान पर फिलहाल मैं मौजूद हूं वो स्थान है पराशर लेक के पास में स्थित फॉग हिल कैंपिंग साइट। और फेमस पराशर लेक, पराशर जो ऋषि हैं उनका जो मंदिर है वो है यहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर। और इस स्थान पर पहुंचे थे हम लोग शाम को करीबन 6:30 बजे के करीब। तो जैसा मैंने कहा कि हम लोग यहाँ पे पहुंचे, तो हम लोग के अंदर कौन कौन शामिल है पहले आपको उनसे मिलवाता हूँ। तो मिलिए मेरे पहले सह यात्री से, मेरे केदारनाथ के साथी से, नवीन त्यागी फिर से एक बार। तो नवीन, कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत ही शानदार लग रहा है और बहुत टफ टेरेन था। ये रोड्स बहुत टफ थी, आधी कच्ची, टूटी फूटी और काफ़ी स्टीप था। एसेंट जो था काफ़ी स्टीप था, लेकिन अब कल आ गए तो बहुत अच्छा रहा। हमने कैंपिंग करके बहुत एंजॉय किया। बोन फायर था, बढ़िया डीजे म्यूजिक सिस्टम इसका था, तो सारे दोस्तों ने खूब मज़ा किया। और लोकेशन बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत शानदार है। और हम लोग यहाँ टाइम पे पहुँच पाए नवीन की वजह से, क्योंकि हमने जयपुर से हमारे सफ़र की शुरुआत की थी अर्ली मॉर्निंग। लगभग 4:15 बजे के करीबन हम लोग रवाना हो गए थे और फटाफट खाली रोड पे नवीन खींच ले आया था गाड़ी को। प्लानिंग इसलिए करी थी कि जल्दी निकलना है, कि अपने को मैक्सिमम पहाड़ों में क्योंकि टाइम लगता है ड्राइविंग में, तो इसलिए हम अर्ली मॉर्निंग निकले। और जो हमने प्लान किया था उस टारगेट को हमने अचीव किया और उसका फल हमें मिला कि हमें बढ़िया कैंप साइट मिली जिसको हमने फुल एंजॉय किया। और आज हम ऑलरेडी पाराशर में ही हैं, तो हमें ये टेंशन नहीं कि पाराशर लेक जाना है, बिल्कुल पास में। अब 2 किलोमीटर का ट्रैक है नॉर्मल। आई विल गो देयर एंड एंजॉय। और अब मिलिए दूसरे सह यात्री से, मेरे नाम राशि मनीष यादव से। हाँ जी सर, कैसे हैं आप लोग? और बताइए, क्या बताना सर? आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ पर? मैं तो देखिए ऐसी ट्रिप पे पहली बार ही आया हूँ, तो मेरे को बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। और नहीं कर पाता हूँ तो फिर पीछे से कुछ कर देते हैं, तो फिर पुश कर देते हैं और फिर मैं वापस एंजॉय करने लग जाता हूँ। यारा नाल बहारा। हाँ, यारा नाल बहारा। और वैसे भी जो ट्रिप होती है आपको अपना टाइम स्पेंड करना ही चाहिए, इंडिविजुअल टाइम होना ही चाहिए सबका। यहाँ है हमारा तीसरा सह यात्री सैंडी संदीप, जिससे मिले थे आप केदारनाथ जी की यात्रा में। हेलो तो दोस्तों, मजा ले रहा है धूप का? है बहुत आनंद आ रहा है। यहाँ पे बैठे एकदम गरम गरम लग रहा है। थोड़ा सा क्या तकलीफें आई थी बीच में, रास्ता बहुत ऊपर नीचे, लेकिन फिर भी कैसे करके हम रात को पहुंच गए थे। शाम को जल्दी अंधेरा हो जाता है ना? जल्दी यहाँ पे 5:30 बजे अंधेरा हो जाता है, लेकिन फिर भी हम पहुंच गए थे। बहुत ही अच्छा शानदार रहा ये सफर हमारा। और आपके साथ तो बात ही अलग है। दोबारा आपको ज्वाइन किया हमने। तो सबसे परिचय आपका हो चुका है। फिलहाल इस ऊंचाई वाले स्थान पर हम थोड़ी देर धूप का मजा लेंगे, उसके बाद में नीचे जाके आपको मैं दिखाऊंगा हमारी ये जो कैंपिंग साइट है फॉग हिल, ये कैसी है। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के बाद में फिर हमारा सफर शुरू होगा पराशर लेक के लिए। 2-2.5 किलोमीटर हम वापस से जाएंगे और फिर आपको वहां पे दिखाऊंगा मैं फेमस पराशर लेक। तो चलिए अब चलते हैं नीचे फॉग हिल कैंपिंग साइट की तरफ। तो वहाँ उस ऊंचाई वाले स्थान पे की थी मैंने व्लॉग की शुरुआत, और आ गए हैं हम नीचे। ये बाजू वाली कैंपिंग साइट, और ये देखिए ये हमारी कैंपिंग साइट है। पीछे की तरफ है हमारे टेंट्स, और ये वो जगह है सामने जहाँ पे था बॉनफायर रात को, वो नज़ारा भी देखिए आप। लीजिए फाइनली पहुंच गए हैं हम हमारी आज की मंजिल जो है पराशर लेक के पास में। ये जो हमारा कैंप है यहाँ पर, और ये देखिए बॉनफायर का मजा लेते हुए मेरे यार। और हो रही है हमारी चाय और मैगी तैयार। तो फिलहाल यहाँ पे अभी उतनी ठंड नहीं है, जैसे जैसे रात होती जाएगी ठंड बढ़ती जाएगी। अभी जो ठंड है उसका मुकाबला करने के लिए हमारे पास में यहाँ पे जो आग जल रही है यह बहुत ही बढ़िया वाली आग है। मजा आ गया है यहाँ पे आके, यारों का साथ है और ऊपर तारों की बारात है। मजा आ रहा है सैंडी? यस, बहुत मजा आ रहा है। हाँ नवीन, शानदार मजा आ रहा है। बेहतरीन बोनफायर और तारों की बारात। ऊपर जो मैं देख रहा हूँ चारों तरफ इतना स्टारी नाइट है। इस तरफ से है कच्चा रास्ता यहाँ आने के लिए, और इतनी खुली खुली जगह है यहाँ। उस तरफ टॉयलेट्स हैं और इस तरफ भी रूम बने हुए हैं, किचन है। सबसे खास बात है कि चार्जिंग की व्यवस्था है यहाँ पर। ये थी जगह जहाँ पे हमारी अच्छी गुजरी थी रात।
प्रज्वलित अग्नि के साथ। ये है यहाँ की किचन, जिसे बोला जाता है हिमाचल में बोट चारा। हेलो। हेलो, नाम भी बताओ। मेरा नाम मनु है। मनु, जी भैया। मजा आ गया भाई यहाँ पे आके। भैया, वेरी नाइस। थैंक यू। और अभी ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है। बस रेडी हो रहा है, यहाँ पे अपना मसाला बन रहा है, आलू प्याज का पराठा, ये देखिए पराठे का मसाला एकदम मस्त वाला। और अभी मन्नू गर्मा गर्म खिलाएगा। अब आपको दिखाता हूँ पीछे जो कैंपिंग साइट है। इसके लिए हमें आना होगा इस तरफ। और ये देखिए आ गए हम यहाँ पर। इतने सारे कैंप्स हैं और फिलहाल अभी बर्फ नहीं है, इसलिए हम 4 दोस्त ही थे यहाँ पर, तो आराम से चाहे एक एक टेंट हमको मिल जाता, इसमें कोई समस्या नहीं थी। लेकिन फिर भी हम 2-2 लोग साथ में हो गए थे। इस तरीके से है, ये देखिए आप। लाइट्स की व्यवस्था भी है, स्लीपिंग बैग्स होते हैं और साथ में आपको ब्लैंकेट्स भी मिलते हैं। ये देखिए इस तरीके से। दो लोग यहाँ रुके थे। ये देखिए इस तरीके से। अभी तो फैला हुआ है मामला। और पीछे आप देख सकते हैं इन पाइन ट्रीज को। और धूप आते ही तो नज़ारा और भी शानदार हो जाता है। नीला आसमान आप देखिए, और चंद्रदेव भी नजर आ रहे हैं इस तरफ। और इधर देख सकते हैं आप सूर्यदेव को। तो हो चुका है हम सबका ब्रेकफास्ट। मस्त आलू के पराठे खा लिए हमने, 2-2 पराठे। और अब हम हैं यहाँ से पराशर लेक जाने के लिए बिल्कुल तैयार। बस थोड़ी देर में यहाँ से निकलते हैं, थोड़ी सी धूप और सेक कर। देख सकते हैं आप गाड़ी पे कैसे धूल जमी है। इससे ज़्यादा जमी थी, ये तो अभी हट चुकी है। 2-2.5 किलोमीटर का ये जो रास्ता था ये कच्चा था। वैसे बताना चाहूँगा आपको कि पराशर लेक जो है, मैं यहाँ दूसरी बार आया हूँ। पहले मैं आया था तब भी हम 4 मित्र थे, अब भी हैं 4 मित्र हैं, लेकिन अलग अलग मित्र हैं। पहले मैं आया था मकर संक्रांति के आसपास, और अभी जो है ये दिसंबर का महीना है, तो 1 महीने के अंदर काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ जाता है टेम्परेचर के अंदर भी। और आप देख सकते हैं वहाँ पर अभी काम चल रहा है। इस तरीके का कच्चा रास्ता है। ये देखिए हम लोग आए थे उस तरफ से, तो अब हो रहे हैं कार में सवार पराशर लेक जाने के लिए। ऑल सेट? सब ले लिया है, कुछ बाकी नहीं है? ऑल सेट। तो विराजो फिर। लेट्स गो। तो लीजिए, हो गए हैं रवाना यहाँ फॉग हिल से। और आज की हमारी मंजिल जो है पराशर लेक, बस पहुंच जाएंगे 10-15 मिनट में। बादल नहीं है, इस वजह से हमें व्यू एकदम साफ दिखाई दे रहा है अभी। और इट्स अ ब्राइट सनी डे। और सनी से मुझे याद आ गया है बॉबी। जी हाँ, सनी की बात हो रही है तो बॉबी की बात भी करनी पड़ेगी ना। तो बॉबी देओल की जो मूवी है करीब वो पराशर लेक के आसपास में ही शूट हुई थी। इसी जगह से जुड़ी हुई बात थी, इसीलिए आपको बतानी थी। तो लीजिए फाइनली पहुंच गए हैं हम पराशर लेक की पार्किंग तक। गाड़ी को कर दिया है पार्क, और अब थोड़े से कदमों की करनी होगी चढ़ाई और पहुंच जाएंगे हम पराशर लेक तक। पराशर ऋषि जो है उनका जो मंदिर है वहां तक। उस तरफ है आगे जाके फॉग हिल्स कैंप, जो लगभग 2-2.5 किलोमीटर है यहाँ से। और रास्ता जो है वो ऐसा है, यहाँ से ऐसे चढ़ के जाना होगा। और वो जो ऊंचाई देख रहे हैं आप, जैसे आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपको दिखाई देगा पराशर ऋषि का मंदिर। और इस तरफ ऐसे थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए दुकान है। 5-6 साल बाद में एक बार फिर से आ गया हूँ मैं यहाँ पर। तारबंदी की हुई है यहाँ पर। ये मंदिर की सीमा है। ये देखिए ऐसे चढ़ के नीचे उतरना है बस। थोड़ी सी चढ़ाई और वो है नीचे पार्किंग। और आ गया हूं मैं यहाँ इतनी ऊंचाई पर। और लेक है
जस्ट पीछे की तरफ। तो ऐसा दिखता है पाराशर लेक से धौलाधार पर्वत श्रृंखला का नज़ारा। ये देखिए, यहाँ पे है पराशर ऋषि का मंदिर और ये रही फेमस पराशर लेक। तो ये जो पराशर लेक आप देख रहे हैं ये समुद्र तल से है 2730 मीटर की ऊंचाई पर। देखिए अच्छी खासी ऊंचाई है और इसी वजह से यहाँ पर स्नोफॉल भी होता है। और अभी नहीं हुआ है फिलहाल, जब यहाँ स्नोफॉल होगा तब आपको चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। ये जो लेक है ये भी जम जाएगी। तो अब चलते हैं सीधा लेक तक, करते हैं मंदिर के अंदर दर्शन और बताता हूँ आपको आखिर ये मंदिर कौन सी शैली के अंदर बना हुआ है। ये देखिए, यादें ताजा हो गई मेरी। तो मंदिर से आ रही है वाद्य यंत्रों की आवाजें। देखते हैं क्या हो रहा है, कुछ पूजा हो रही है या कुछ और। फटाफट जाना होगा। ये है यहाँ पे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पराशर लेक का और इस तरीके से रुकने के स्थान है यहाँ भी। जड़ोलन में क्या होता है? जट्टी काट जोड़ू काटते हैं, बाल काटे यहाँ। अच्छा, बच्चे के जड़ूला हुआ है जो। ओके, मुंडन संस्कार हुआ है। ये देखिए, बेटा का क्या नाम है आपका? पीयूष का मुंडन हुआ है। भाविक, अच्छा ओके, दोनों का हो गया थोड़ा थोड़ा। तो देखिए इसी के उपलक्ष्य में अभी ये वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं। तो ये क्या क्या कहलाते हैं जो बजा रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं? एक करनाल है ये, ढोल नगारा। और एक करनाल ढोल है, उसका नाम है ये? करनाल का है इसलिए। ओके, आप कहाँ से आए हैं? हम आए कटौला से, निमलाए से। अच्छा, कटौला रास्ते में आया था। निमलाए से। हाँ जी, हाँ जी। निमलाए। ओके जी। पड़ाश्री माता की जंतर है। हाँ जी। पड़ाश्री के। और यहाँ पे गणेश जी भी लाए जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कहाँ से आते हैं? भटवाड़ी से। हाँ जी, भटवाड़ी से। जब यहाँ बारिश नहीं होती है उस वक्त गणेश जी को लाया जाता है यहाँ। ओके जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। जय पराशर ऋषि। तो सुना आपने कितने बढ़िया ये नगारे बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं और मौका है मुंडन संस्कार का। और अब आराम से आपको मैं करवाता हूँ पराशर मंदिर के दर्शन और फिर लेक भी अच्छे से दिखाऊंगा, लेक के बारे में बताऊंगा भी और लेक का चक्कर लगाएंगे। ऊपर से भी देखेंगे अलग अलग साइड से कैसे दिखती है ये लेक। तो ये है पराशर ऋषि का मंदिर, आप देख रहे हैं, जो 3 मंजिला यह मंदिर है और यह बना हुआ है पैगोडा शैली के अंदर। मल्टी शूल वो लगे हुए हैं, बहुत सारे हैं इसके ऊपर, तो त्रिशूल नहीं कहा जा सकता। यह भी पूरा का पूरा वुड से बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ है और नक्काशी आप देख सकते हैं वह भी की गई है इसके ऊपर। और ये जो पत्थरों की पट्टियां हैं इनसे ये छत बनी हुई आप देख सकते हैं। इस बात का ध्यान जरूर रखें आप और इस सूचना का भी आप ध्यान रखें, यहाँ पे पशु बलि नहीं दी जाती है। पहले मैंने पढ़ा था कि यहाँ पर जो मनोकामना है पूर्ण होने पर कुछ लोग जो है बकरे की बलि भी दिया करते थे, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यहाँ पर कोई भी पशु बलि नहीं होती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलते हैं अंदर और जैसे ही हम अंदर आते हैं तो बीच में दिखाई देता है हमें ये हवन कुंड। ये है मंदिर का सामने वाला भाग, इस तरफ देखिए आप। और सामने है पराशर ऋषि की बहुत ही प्यारी प्रतिमा, ये देख सकते हैं आप, दर्शन कर सकते हैं। इन्हीं के नाम पे यह लेक पराशर लेक कहलाती है। मंदिर के बारे में आप कुछ बताएंगे कि यहाँ पे मेले का आयोजन कब होता है? वैसे मेले का तो जून में होता है वैसे। ओके, जब इनका जन्मोत्सव होता है पराशर ऋषि का तब? पंचमी, नाग पंचमी होती है। हाँ जी, वो भादुर महीने में आती है वैसे। तो वैसे कि मेला बड़ा होता है जो कि हाड़ महीने में होता है, जून में 12-13 जून को आ जाता है वैसे वो। पंडित जी, मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पे आसपास जो देवता हैं वो भी दर्शन करने के लिए यहाँ पे आते हैं। लेक पे यहाँ तक उनको लाया जाता है स्नान कराने के लिए। गणेश जी भी आते हैं भटवाड़ी से। बिल्कुल जी। तो गणेश जी को तब लाते हैं शायद जब बारिश कम होती है इलाके में तब? हाँ, या ऐसे भी आते हैं? ऐसे भी आते हैं, जब बारिश कम होती है तब ले आते हैं उसको यहाँ। तो फिर प्रभु से पुकार करते हैं कि हमें बारिश दो। हाँ जी, बारिश की जरूरत है। तो फिर आते हैं, वैसे वो बारिश निकाल करके निकलते हैं। और प्रभु की कृपा से बर्फबारी तो अच्छी खासी होती है यहाँ? बहुत भारी, कम से कम 5-6 फीट तक बर्फ आती है यहाँ। तो अब कितने दिन बाकी हैं बर्फबारी शुरू होने में? वैसे तो मौसम खराब होने पर है, मौसम खराब हो तो भाई यहाँ बर्फ
बर्फ चल पड़ा, कभी भी हो सकता कभी है। भी हो सकता है, वैसे गारंटी कोई नहीं है अब। हाँ जी, ये देखिए आप, अंदर की जो नक्काशी है वो भी लकड़ी के ऊपर ही की गई है। दरवाजे के ऊपर की गई नक्काशी को, ये कलाकारी देखिए आप। ये बाहरी दीवार जो है वो है, और नाग देवता भी बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए कई नाग हैं यहाँ। ये हैं पिलर। तो इस तरफ देखिए आप, यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं कमरे, ये सब रुकने की व्यवस्था है यहाँ पर। जब यात्री आते हैं यहाँ मेले के समय, तब आप यहाँ रुकना चाहें तो रुक भी सकते हैं। और अंदर का परिसर भी आप देखिए पूरा लकड़ी का बना हुआ है ऐसे। वो है मंदिर का प्रवेश द्वार, और यहाँ पे दर्शन मैंने आपको अभी करवाए हैं ही। इस मंदिर के अंदर एक और खास चीज होती है, आप मनोकामना लेके यहाँ पे आते हैं तो पुजारी जी आपको देते हैं कुछ चावल। अगर उसके अंदर चावलों की संख्या आपके जो निकलती है वो होती है विषम, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 या इसी क्रम के अंदर, तो आपकी मनोकामना होती है पूर्ण। और अगर वो होती है सम यानी कि इवन नंबर, तो ऐसा माना जाता है वो मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। तो मित्रों, तैयार हो? बिल्कुल तैयार है। मन में एक कामना कीजिए और चलिए पंडित जी के पास। अगर आप ठीक आस्था से आए होंगे तो मनोकामना पूरी हो जाएगी आपकी। बिल्कुल आस्था से आए, बहुत अगर आप आस्था से नहीं आएंगे तो मनोकामना नहीं हो सकती। 5 आ गए। 5 आ गए हैं। मनोकामना हैप्पी हैप्पी। हाँ, पूरा पूरे काउंट करने। 1, 2, 3, 9, 11 आए तो अच्छी बात है। 5, 6, 7, 8, 9। अच्छी बात है, बढ़िया। 9 काम बन गया। मेरा लकी नंबर 9 है वैसे भी। तो मनोकामना पूर्ण होगी। प्रसाद लिया। हाँ जी, प्रसाद ले लेते हैं। तो पंडित जी से प्रसाद ले लिया है। और एक और खास चीज पंडित जी से मैं जानना चाहूंगा। पंडित जी, यहाँ पे वो कुछ पत्तियां दी जाती है जिनको जर्रे बोलते हैं शायद। यहाँ एक घास जो होती है, तो वो लेक के आसपास ही उगती है, कहाँ उगती है? यहीं झील के साथ झील के साथ की घास जो है प्रसाद के साथ में वो भी दी जाती है, हरी होती है तब, बेलदार होती है। बेला वो जहाँ ये नहीं है, गेट नहीं है। हाँ जी। गेट के सामने रखी हुई है, निकाल कर। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया है कि मेन जो कहते हैं ना कि इन फूलों की जगह वही जो विशेष बेल वाली जो पत्तियां वगैरह होती हैं, झील फूल में होते होती है हैं, वो। झील के अंदर होते हैं, वही चढ़ाए जाते हैं। और ऋषि पराशर के बारे में बताना चाहूंगा कि ये मनु शक्ति के पुत्र थे, और जो ऋषि वशिष्ठ थे उनके पोते थे। तो उनकी तपोभूमि के कारण यहाँ आज हम इस मंदिर के अंदर विराज रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, और बहुत अच्छी कहते हैं ना फीलिंग आ रही है, पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। तो यहाँ वापस से मैं आऊंगा तीसरी बार जल्दी ही, और मेरी जो स्पेशल वन है उनके साथ में ही आऊंगा। लाना पड़ेगा भाई, जहां जहां जाऊंगा बाद में लेके जाना पड़ेगा। ये देखिए मंदिर से लेक दिखाई देती है ऐसी। वो जो आप देख रहे हैं बीच के अंदर, ये आइलैंड फ्लोटिंग आइलैंड है। यह इस लेक के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवल करता रहता है, घूमता रहता है। कई बार तो यह कुछ महीनों के लिए रुक भी जाता है, और इसकी मर्जी है तो यह थोड़े थोड़े टाइम के अंदर आगे बढ़ता रहता है। फिलहाल ये सूखा हुआ है, और इसका जो निर्माण हुआ है वो हुआ है जो पेड़ों की जो जड़ें होती है उनके द्वारा। और कहा जाता है कि इसके अंदर जो वो ऑक्सीजन होती है उस वजह से यह फ्लोट करता है। तो ऐसा आप हर कहीं पर नहीं देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। और इसी तरीके की कुछ जो फ्लोटिंग जो छोटी छोटी जो आइलैंड जैसी रचनाएं होती हैं, ये आप देख सकते हैं मणिपुर के अंदर जो एक लोकटक लेक जो है, आप उसके अंदर भी ऐसी छोटी छोटी ये जो घास की बनी हुई जो आइलैंड जैसी संरचनाएं हैं जो फ्लोट करती हैं, वहां भी देख सकते हैं। जैसा कि आप मंदिर देख रहे हैं और ये लेक देख रहे हैं, इसका नाम जो पड़ा है पराशर ऋषि के नाम के ऊपर पड़ा है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर की थी तपस्या। कहा जाता है कि ये जो आप आइलैंड जैसा भाग देख रहे हैं, इसी के ऊपर उन्होंने तपस्या की थी, और उनकी तपस्थली होने के कारण यह कहलाया पराशर मंदिर और पराशर लेक। यह मंदिर जो है इसका निर्माण करवाया था यहाँ पे एक जो राजा हुआ करते थे बाणसेन, उन्होंने। और कहा जाता है इस मंदिर के निर्माण के अंदर 12 वर्षों का समय लगा था। जैसे ही कोई नई फसल होती है तो सबसे पहले आके यहाँ ऋषि पराशर को उसका ये जो पहला भाग होता है वो अर्पण किया जाता है, उसके बाद में ही उसे खाया जाता है या आगे बेचा जाता है, उससे पहले उसका उपयोग नहीं किया जाता है। अब जरा देखिए आप यहाँ पे मंदिर का नजारा, बाहर से जो परिसर है ये ऐसा दिखता है, और यहाँ से आप देख सकते हैं लेक को
पराशर लेक को, जिसकी परिधि है लगभग 300 मीटर की। इसकी खासियत यह भी है कि इसकी जो गहराई है वो आज तक कोई नहीं नाप पाया है। जी हाँ, कई बार प्रयास किया था, सरकार द्वारा भी किया गया था, लेकिन गहराई नहीं नापी जा सकी। और मैंने ऐसा भी सुना है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन जो सुना है वो बता रहा हूं कि एक विदेशी महिला थी जिसने इसके अंदर डाइविंग की कोशिश की थी, तो वो कितना नीचे जा पाई थी वह ऊपर आने पर बता नहीं पाई थी, क्योंकि उसकी लैंग्वेज समझने वाले यहाँ पर उस समय मौजूद नहीं थे। तो प्रयास सभी के विफल हुए हैं, गहराई इसकी आज भी कोई नहीं जानता है। तो यहाँ वैसे तो आप कभी भी आ सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि सर्दी का जब मौसम होता है तो आसपास बर्फबारी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो गाड़ियां जो है वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाती है, आपको ट्रैक करके आना होता है। तो एक जो ट्रैक है यहाँ पर वो बग्गी गांव से शुरू होता है और वह 16 किलोमीटर का जो ट्रैक करके आप यहाँ पे आते हैं, रुकते हैं, तो आपको फिर आसमान में देखने को मिलते हैं तारे ही तारे। जी हाँ, तारा छाई रात थाना आया सरसी, राजस्थानी में एक गाना है। तो अगर आपको देखनी है वो तारों वाली रात, तारों की बारात, तो आपको यहाँ पे आना होगा। पॉल्यूशन नहीं है, इस वजह से बहुत अच्छा व्यू आता है। हमने वहाँ कैंपिंग साइट से भी रात को बहुत सारे तारे देखे थे, जो यहाँ से पास में ही है, लगभग 2-2.5 किलोमीटर। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। अगर आप आना चाहते हैं वायु मार्ग से, तो आपका सबसे नजदीकी जो एयरपोर्ट रहेगा वह भुंतर रहेगा। कुल्लू का जो भुंतर एयरपोर्ट है वहां तक आप आ सकते हैं, और उसके बाद में आपको सड़क मार्ग द्वारा यहां तक आना होगा। वैसे अगर आप यहां पहुंचना चाहते हैं रेल मार्ग द्वारा, तो उसके लिए आपको आना होगा जोगिंदर नगर, जो कि यहां का नजदीकी रेलवे स्टेशन है। बाकी सड़क मार्ग से भी आप यहां पर पहुंच सकते हैं। और मंडी शहर जो है वह यहां से है 49 किलोमीटर दूर, तो आप वहां भी पहुंच सकते हैं। अगर आप लेट पहुंचते हैं तो आप वहां रुक जाइए, और उसके बाद में आप मॉर्निंग में यहां पहुंच सकते हैं। 2-2.5 घंटे का समय आपको लगेगा, बिकॉज जो पहाड़ों पे रोड है वो घुमावदार होती है। लगता तो है कि 49 किलोमीटर से हम 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, ऐसा होगा नहीं। तो वहां से इस तरफ से मैं आ गया हूं यहां, और अब कर रहे हैं हम लेक की परिक्रमा। और ये जो आप घास देख रहे हैं जो अभी सूख चुकी है, अगर इसको देखना चाहते हैं आप हरा भरा, तो आपको आना होगा मॉनसून मंथ्स के अंदर। चारों तरफ आपको हरियाली ही हरियाली दिखेगी। अलग अलग मौसम में आएंगे तो अलग अलग व्यूज मिलेंगे। ये देखिए, ये घास भी सूख चुकी है, यहाँ की घास थोड़ी गीली है, स्लिप होने का चांस होता है। आधी परिक्रमा हो चुकी है और आधी बाकी है। इस तरफ से ऐसा दिखता है पराशर मंदिर, और आप देख सकते हैं नीला नीला आकाश कैसे दिखाई दे रहा है, प्रतिबिंब इस जल के अंदर दिख रहा है। और सामने इस झील का फेमस टापू। कोरोना काल जब आया था उस समय यह एक स्थान पर स्थिर हो गया है, ऐसा मुझे पुजारी जी ने बताया है। और ऐसा माना जाता है कि बहुत सालों पहले यह सूर्योदय के समय होता था पूर्व दिशा में, और सूर्यास्त के समय होता था पश्चिम दिशा में। और पराशर लेक के अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारी मछलियां भी हैं जो यहाँ दिखाई दे रही है सामने। ये देखिए, इस तरफ काफी है, गोल गोल घूम रही है यहाँ पर। ये अपनी परिक्रमा कर रही है यहाँ। चलिए हम भी करते हैं हमारी परिक्रमा पूर्ण। बरसात में ये सब जगह जो है हरियाली से भरी हुई होती है। लीजिए, बिल्कुल पास में आ गए हम इस टापू के, देख सकते हैं आप। तो अब बस थोड़ी दूरी और बची है और हो जाएगी परिक्रमा पूर्ण। आसमान का नीला रंग देखिए, कितना बढ़िया वाला नीला है। लीजिए, बस पहुंचने वाले हैं मंदिर तक। तो क्या मस्त हवा चल रही है, आप देख सकते हैं लहराते हुए इन झंडों को। और त्यागी ने अभी परिक्रमा की नहीं है, वो सीधा ऊंचाई पर पहुंच गया है वहां। हम भी जाएंगे वहां परिक्रमा के बाद। ये बेल है, ये झील में ही पैदा हुई होती है। ये बेल यही प्रसाद के रूप में। हाँ, बस सबसे पहले तो यही थी। हाँ जी, यही बेल थी, ताकि यही असली पुष्प माना जाता है भाई। जर्रे, हाँ बस, नहीं जरे वो अलग है, वो अलग है, और इसी में होती है ये बेल। ये देखिए, यहाँ मछलियां भी दिखाई दे रही है सामने।
पंडित जी मेरे लिए ला रहे हैं पवित्र झील का जल। बहुत ठंडा था, लेकिन मेरी कहते हैं ना किस्मत अच्छी है, भाग्य अच्छा है कि मुझे पंडित जी ने पिला दिया है यहाँ का पवित्र जल। सैंडी ने भी पी ही लिया और अब हमारे नाम राशि त्यागी की किस्मत में नहीं था ये जल, क्योंकि उसने कुछ अतरंगी किया। वो पहले चला गया वहां ऊपर पहाड़ पर जहां हमें जाना था परिक्रमा के बाद में। कभी कभी ज्यादा शाना बनने से नुकसान हो जाता है। इंतजार नहीं कर पाया वो। कोई नहीं, अब जाते हैं उसके पास, कंपनी तो देंगे, हम तो दोस्ती निभाएंगे। वहां बैठा है वो अकेला। चलिए इस पे धीरे धीरे इस रास्ते पे जाना होगा दोस्ती निभाने के लिए। पगडंडी सी है ये, इसी पे आगे बढ़ रहे हैं। अच्छी बात है कि बर्फ नहीं है यहाँ, नहीं मुश्किल हो जाती। आ गया हूँ मैं इतनी ऊंचाई पर और पीछे दिखाई दे रहे हैं धौलाधार के बर्फीले पर्वत। थोड़ा सा और आगे जाना है। मंदिर के सामने की तरफ जो सबसे ऊंचाई वाला स्थान है वहां पे आ गए हैं और यहाँ से जो पीछे का नज़ारा दिख रहा है, ये देखिए, जहां तक तार है ये मंदिर की सीमा है। पीछे वाले हिस्से के अंदर ऐसा व्यू दिखाई देता है, पहाड़ियों के पीछे पहाड़ियाँ, फिर पहाड़ियाँ और पहाड़ियाँ लेयर्स में। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझ तक। इस व्लॉग के थ्रू जो पहली बार चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना कि जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दे और साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकन को और चुन ले ऑल वाले ऑप्शन को। इसका फायदा ये होगा भविष्य में जो भी व्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आप तक अपने आप आएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।